बचेगी ना बचेगी, है ना, ये सबके दिमाग में था। लेकिन उस बीच में कोई बात नहीं है, वो सभी के साथ था। आप ही नहीं थे ऐसे जिनकी तैयारी रुकी। बहुत बहुत जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, या तैयारी तो तैयारी होती है, छोटी हो या बड़ी हो, तो ऐसा है ना। तैयारी अपनी, मान लो हम हैं, हम स्टेनो, क्लर्क और आरक्षी इन पदों के लिए तैयारी करते हैं, तो हम उस लेवल की तैयारी करते हैं जहाँ तक हमें कामयाबी मिल जाए। और जो थोड़ी बड़ी तैयारी वाले होते हैं वो भी आप जैसी तैयारी करते हैं, लेकिन उनका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनकी तैयारी में ज़्यादा वो मतलब मेहनत करनी पड़ती है उन्हें। या अगर उनका एम बना होता है, आपका एम है कि भाई स्टेनो बन जा, क्लर्क बन जा या आरक्षी बन जा, यूपीपीसीएल में, मतलब सॉरी इसमें यूपीपी में, मतलब अपने यहाँ पे देखिए तैयारी तो आप विशेष तरीके से कोई सी भी करते रहो। आप सब कुछ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे, जीके जीएस ये तो आपका कॉमन है ही चीज, और स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे। तो तैयारी आप अपनी सब सब्जेक्ट से पढ़ेंगे ना, तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा मैंने क्या करा था विशेष। और कोरोना से पहले कैसी तैयारी चल रही थी, तैयारी तो क्या, हालांकि अभी भी वही चलेगी और बच्चों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। लेकिन कोई भी है, आप अपने छोटे को भी यही गाइड करो, अगर मान लो वो कोई टेक्निकल लाइन में नहीं जा रहा तो कोचिंग करे, और बिना कोचिंग के जॉब नहीं मिलने वाली है आपको। किसी को बुरा लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, बुरा लगेगा, लगना चाहिए। ये मान के चलो, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो जॉब कहीं नहीं लोगे, और अगर आप तैयारी करोगे तो जॉब जहाँ चाहोगे आप वहाँ जॉब मिल जाएगी आपको, जिस क्षेत्र में जाना चाहोगे। आप अपना एम बना के चलिए बस। जब तक आपके मन में एम नहीं बनेगा तो कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके सामने भाई साहब हैं और भी लोग हैं सेंटर के मतलब जो सेंटर जुड़े हुए हैं, एक एक जगह जॉब नहीं ली है, 2-3 4 जगह जॉब ली है। और ये बात रियल लोग देखते हैं कि हाँ यार मिली होगी, बिल्कुल मिली है, आपको भी मिलेगी। जब आपको मिलेगी तब लगेगा बोले हाँ यार आगे मिल जाती है, जॉब लगेगी पता नहीं चलेगा आपको बिल्कुल भी। अगर आप अपनी तैयारी ठीक से कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, आपको खुद ये फील होगा यार बड़ी जल्दी लगती नौकरी में। लेकिन आप अपनी तैयारी में विषय ध्यान रखो। जो बच्चे बेचारे 18-19 साल के आए हैं तैयारी करने के लिए, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए। 3-4 साल यूँ तैयारी कर लो आप, इतना आपके पड़ोसी तैयारी करने के लिए कदम उठाएंगे ना, आप उस मतलब उस वहाँ तक पहुँच चुके होंगे, उस सीढ़ी तक, जब आप एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप जॉब मिल जाएगी। कितने खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे मतलब शुरू में लोग जॉब ले लेते हैं 18 से 21 साल तक। 21-22 साल का टाइम होता है पढ़ाई का, खूब अच्छे से पढ़ लो ना, तो उसके बाद फिर आराम से नौकरी के बाद मजा लो। कोई भी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की हो। बाकी 25, 26, 27 साल के बाद तो फिर जो है ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, मतलब प्रेशर घर वालों का भी रहता है और अपना खुद का भी रहता है, और दूसरी भी मतलब समस्या जुड़ जाती है। लड़कियों के लिए शादी के मतलब माँ बाप की चिंता रहती है, शादी करनी है, लड़कों के लिए हो जाती है, फिर पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ जाता है, कोई मज़ा नहीं आता है। और जो इस उम्र में बच्चा शुरू में 18 साल में आ जाता है ना, आराम से बिल्कुल अच्छे से दिल से मन से तैयारी करें ना बढ़िया 3 साल, तो जहाँ चाहो मैं जॉब ले लो। और भैया अगर मतलब ऐसी नाम ही करना आगे कोचिंग करनी है, भाई हम भी 3-4 साल में लगे, हमने तैयारी करी, टाइम लगा, इतने अच्छे से नहीं करी इस टाइम पे, लेकिन जब यहाँ पे आगे 1 साल ही रहे हम, पूछो बच्चों से, पुराने बच्चे जहाँ खड़ा कर दिया वहाँ पर पढ़ने बैठ गए, जहाँ पढ़ने बैठा दिया वहाँ पढ़ने बैठ गए, जहाँ पर पढ़ाना खड़ा कर दिया आगे बैठ वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट, इतना अच्छी तैयारी हो गई। और जब नौकरी लगी तो पता नहीं चला, 1 महीने में 3-4 जगह नौकरी। भाई साहब हैं, माँ साहब हैं और सब लोग हैं, पता करो, हाँ बिल्कुल पता नहीं चला, और कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी चलती रही, पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, नौकरी लेके चले गए यहाँ से 1 महीने के अंदर अंदर 2 दिन का सिलेक्शन हुआ। तैयारी कर रहे थे जब हम ऐसा हम गुरुजी की मीटिंग लेते थे, और राजेश भाई साहब भी और अरुण भाई साहब भी ये कहते थे, बोले भाई तैयारी अगर आप 4 घंटे कोचिंग कर रहे हैं, 4 घंटे क्लास ले रहे हैं, और आधे घंटे की अगर कोई मतलब मोटिवेशनल स्पीच हो रही है, गुरुजी भाषण दे रहे हैं या राजेश भाई साहब बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को जरूर बैठे सुने। जब ये लोग बोलते थे ना हमारे सामने, अच्छा एक बात और बता दूं मैं, हम सेंटर पे थे, गुरुजी सेंटर ठाकुर द्वारा, तो भाई साहब किसी के सिलेक्शन की हमें मिठाई खाना नहीं मिली थी, क्योंकि गुरुजी के पास जाते डरते थे हम, और हम सोचते थे यार हमारा कब समय आएगा ऐसा। तो सबसे शुरू में मैंने राजेश भाई साहब की मिठाई खाई थी, जब इन्होंने मतलब इसमें एसएससी में सिलेक्शन हुआ था और सीपीओ में पोस्टेड थे, बस नाम जानते थे हम राजेश भाई साहब हैं। जब आए थे हम रामेश्वर जी के साथ रहते थे, तो हम गए तो हमें भाई साहब मिठाई खिला रहे थे। हमने मिठाई तो उठाई थी, लेकिन यार हम ये सोच रहे थे यार हम इस मिठाई को खाने के योग्य भी हैं या नहीं है। गुरुजी जो है बहुत मारते थे ऐसे बच्चों को, लेकिन हो गया, मिठाई खा ली, बस दिल में यही था कि यार भाई कब ऐसा मौका आया कि हम इन्हें मिठाई खिला। और उसके बाद से फिर ऐसा वो एग्जाम देने जाते थे हम, तो अरुण भाई साहब और राजेश भाई से ये कहते थे कभी दिल्ली एग्जाम अगर हो तो मेरे पास आना। 2-3 एग्जाम दे आए थे, लेकिन डर के मारे जाते नहीं थे, बोले यार हम
कहाँ मतलब उनके पास जाएंगे अच्छा लगेगा ऐसे। लेकिन भाई साहब एक पेपर ऐसा पड़ा ASRB का, भाई साहब के पास गए स्टूडेंट ने भाई साहब घुमाया अपनी मतलब यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने भी ये बताया था। और आप भी कोई मेरे पास आना, देखो मैं भी आपको दिखाऊंगा, बल्कि हमारे मान साहब गए थे सुभाष जी वहाँ पे। ये कोई अगर मान लो आप किसी के पास जाते हैं और कहीं दिखाता, तो ये मत सोचना कि यार ये हमें अपनी पोस्ट का जलवा दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे घुमा रहा है। उस चीज को देखने के बाद थोड़ा आप जो है ना, अगर जो दिल में बात लगी होगी तो घर तक तो ये नहीं सोच पाओगे कि मैं घर कब आ गया, सोचते रहोगे यार वो वहाँ है मैं कैसे पहुंचूं। भाई साहब देखने के बाद में यही लग रहा था कि अगर नौकरी नहीं लगी 1 महीने बाद भी तो क्या होगा, क्योंकि स्टूडेंट और आनी थी। और भाई साहब ने ये कह दिया था सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तुम्हें हर जगह ऐसे घुमा रहा हूँ, मंत्री आवास थे, मतलब ऑफिस थे, सब जगह दिखा दिया। भाई साहब जा रहे थे साथ में, लेकिन कदम पीछे बैठ रहे थे हमारे, क्या क्या इस जगह जाएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें नौकरी नहीं मिलती हम तो बेकार ही। सोचते सोचते आ गए थे, और वैसे 1 महीना लगा, मिनिस्ट्री मिल गई थी। देखिए सेंटर के माध्यम से जब भी आप जुड़े रहेंगे ना, जो आपके सीनियर, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लगे, हमको कुछ बच्चे जानते हैं चलो, और आप जो नए नए जानते हैं, लेकिन आपके साथ में जो पुराने बच्चे वो लगेंगे, वो आपसे जुड़े रहेंगे, उनके जो पुराने होंगे वो जुड़े रहेंगे, एक परिवार बन जाता है। बिल्कुल परिवार बन जाता है, जहाँ पे जो अपने बिल्कुल रिलेशन वाले खड़े नहीं हो पाते हैं, वो आपका दोस्त, आपका एक मतलब ये परिवार खड़ा हो जाता है और साथ देता है आपका। आप अपनी तैयारी पे बने रहो, बिल्कुल ये मत सोचना कि वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, कितना भी कोरोना चलता रहे। पहली बात तो कोरोना को आप ये छोड़ दो, कोरोना है ना है, अरे आप यंग हो कुछ ना होगा, उत्तर प्रदेश वालों को तो कुछ नहीं होगा, जो मर के मर जान दो उनका टाइम तक, ये बात सच है। कितना भी लॉकडाउन लगा दो भाई, तो उत्तर प्रदेश की पब्लिक मानी नहीं है। खूब ब्याह शादी करिए, खूब बैंड बजाएं, पुलिस वाले खूब नहीं आए। आपके साथ में एक लड़के की शादी हुई थी, खूब पाबंदी लगी हुई थी, मतलब ये लगा लो कि पुलिस वाले जा जाके भगोने पलट रहे थे। मेहमानों की 100 की या 50 की व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ के सेंटर के कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे उस शादी में। 1100-1200 आदमी का प्रोग्राम था, खूब जम के बैंड बजाया, खूब आतिशबाजी करी, कोई पुलिस वाला जाकर नहीं जागा। और गांव की बात छोड़िए, सिटी के अंदर बारात चढ़ाई थी। तो आप किसी भी ऐसे निगेटिव पॉइंट पे बिल्कुल लगाया कि हमें नौकरी लगेगी ना लगेगी, नौकरी जरूर लगेगी, पक्का लगेगी। आप भाई नौकरी देखो, कोई भी है बच्चा धीरे धीरे जवान नहीं होता यार, 1 साल से लेकर 18 साल तक जाता है, टाइम लगता है नहीं। तो 1-2 साल का टाइम आप अच्छे से तैयारी में लगाइए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो जब तैयारी हो जाएगी ना तो कहीं बैठा लो, फिर क्या हो आयोग वालों से बता भी कहाँ बैठ के पैसे ले जाते, देख कैसा देगा पेपर हार्ड थोड़ी ना आता है, पेपर हार्ड कौन बनाता है, हम तुम ही तो हार्ड बनाते हैं उसको। मान लो ये 10 बच्चे हैं, बैठिए बच्चियां बैठी है, 10 आप बैठे, 8 की इनकी तैयारी फुल है, 2 की नहीं है, 4 की आपकी तैयारी फुल है, 6 की नहीं है, 16 आदमी की तैयारी उनको बढ़िया, कहीं से भी दे दो ना पेपर। अब उन 4 के लिए 20 में से जो 4 के लिए हार्ड हो गया, जिनकी तैयारी नहीं थी, 16 के लिए था यार बड़ा इजी पेपर था भाई। जो चीज आपके तैयार होती है, आपके याद होती है, उसे लगाते कहते हैं ना बड़ा आपका तो लगा दिया भाई। जबकि बुढ़िया को नहीं पता कि सवाल मतलब जानती है या नहीं जानती है, इनका पढ़ा नहीं था वो सवाल, तो ये तो हार्ड ही लगेगा ना। तो पेपर तो हम लोग हार्ड बनाते हैं, हमारे हिसाब से हार्ड होता है। आप तो तैयारी करिए, इतनी अच्छे से तैयारी करिए, मैट कहीं भी जाओ, मैट से कोई लेना देना होता है, पेपर दो और बढ़िया आ गया। और पेपर देख के पता चल जाता है मेरा किसमें सिलेक्शन हो किसमें नहीं, क्योंकि वो समय जब, अब तो खैर ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, पहले पेपर देकर आते थे हम, तो स्टेशन पर आते आते सारा पेपर सोल्व हो जाता था। तो वहीं जब आप मिला रहे हैं आपका ये सही है, आपका ये सही है, और जिसके गलत है तो बेचारा निगेटिव में आ रहा है, हम तो बेकार। तैयारी रखो आप, SSC की वैकेंसी है आने वाली, और फिर ये दे रहे हैं कि भाई यूपी पुलिस में भी देंगे, लेखपाल की देंगे, और यूपी PCL में भी वैकेंसी आने वाली है, फिलहाल इस टाइम दोनों की। हालांकि जो पॉलिटेक्निक JEE की ऑनलाइन चल रही है अभी भी, जो लड़के आपके परिवार में पॉलिटेक्निक वाला है तो ऑनलाइन कराएंगे बोलो उससे। और बाकी और डिपार्टमेंट वैकेंसी आएंगी, कितना भी कोरोना चलता रहे, ये जाते जाते वैकेंसी बहुत सारी देके जाएंगे, चाहे कराएं या ना कराएं वो बात की बात है, लेकिन वैकेंसी बहुत देके जाएंगे भाई। जॉब तो जोन सी मिल जा, चाहे वो लड़की है लड़का, कहते हैं ना लड़की के लिए आप पुलिस की नौकरी बहुत बेकार है, भाई बेकार तो उसके लिए जैसे मिली नहीं भाई, बेकार तो नौकरी उसके लिए जैसे मिली नहीं। लड़की कोई बेकार तो ना, पुलिस की वर्दी किस्मत वालों को मिलती है, सीने पर लगना कोई मजाक बात नहीं है। लेकिन अगर नौकरी किसी भी विभाग में भाई स्टेनो की अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, लड़की हो चाहे लड़का, स्टेनो की नौकरी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि स्टेनो जो है कहीं भी होता है वो अधिकारी का बिल्कुल सेम मतलब इक्वल हो जाता है। एक तरीके से बाप का बेटा मान लो, आप अपने पापा से पूछ के जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, अगर आपके घर आपके पापा आपके घर पे हैं तो आप निकलना मतलब उचित नहीं है आपका बाहर जाओ, और जब चले जाएंगे तो आप फिर बिल्कुल। और एक बार को आप जैसे अगर अपने पापा से कह दोगे ना बोले ये वाला काम ऐसा होना है,
तुम मान जाएंगे वो ऐसे आपका अधिकारी। नोट शीट जो भी बनाता है स्टेनो बनाता है, या किसी भी काम के लिए बताता है तो स्टेनो बताता है, बोले साहब इसको ऐसा करना है, बोले ठीक है साइन हो। चाहे आपका डीएम हो, जीएम हो या सीएम हो, आपके जो भी आपके सहपाठी रहे होंगे, या मतलब देखना किसी के दोस्तों का जो भी होगा, अपने मुरादाबाद में भी डीएम के हैं, सीएमओ के हैं और सीओ के हैं, सबके स्टेनो जो भी हैं एक तरीके से बिल्कुल आप जैसे भाई हैं। वो सीएमओ का स्टेनो अपने हैं में मुरादाबाद में, स्टेनो की पावर बता रहा हूँ मैं आपसे। अगर वो सीएमओ वाली गाड़ी से जाता है जहाँ भी जाता है, पहली बात तो सीएमओ की गाड़ी छोड़िए आप, अगर उसकी भी कोई गाड़ी है ना तो वो भी सीएमओ की गाड़ी मानी जाएगी, क्योंकि जितना लोग सीएमओ को जानते हैं उतना ही उतने उसके स्टेनो को जानते हैं। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? जो भी लोग जाएंगे सीएमओ से बाद में मिलेंगे, पहले स्टेनो से मिलेंगे, या किसी भी डिपार्टमेंट का स्टेनो ले लो आप, डीएम के द्वारा बाद में जाएंगे, पहले स्टेनो के द्वारा जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए। और देखो छुट्टियां कितनी रहती है बहुत, आपके सामने राजेश भाई साहब आते रहते हैं सेंटर में, अरुण भाई साहब आते रहते हैं। पहले जब हम लोग हम तुम्हारी मतलब तुम्हारी स्थिति में थे, जब तैयारी कर रहे थे, तो ये लोग ये आते थे ना, हम ये सोचते थे यार भैया नौकरी में है भी नहीं है, ये सोचते थे कि भैया नौकरी में है भी या नहीं। अब भाई सैटरडे संडे इनका ऑफ रहता है, फ्राइडे हाफ ड्यूटी करते हैं, मंडे। मैं रेस्पेक्ट वाली बात कर रहा हूँ, कभी भी देखो मैं आप ही का भाई हूँ, आप जैसे मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं ये नहीं मानता कि नौकरी लग के कुछ हो गई। रेस्पेक्ट वाली बात भाई मैं बता रहा हूँ, मैं अभी उतरा ही था, बस बिल्कुल एक ही पैर नीचे उतारा था मैंने, इधर से सुभाष जी पहुंच गए थे, उधर से वो सामने वाले जो है ना बुक सेलर वाले जो है हाथ उठाने लगे थे एकदम आई सब देख रहे थे मतलब यार। और अभी जब चलेंगे ना आप देखना भी, आप जो पुराने बच्चे हमारे साथ मतलब बड़े स्टूडेंट हैं जिन्हें पता भी होगा, जब नीचे उतरेंगे तो तुम देखना, हो सकता है आधा पौन घंटा तो दोबारा खड़ा खड़ा निकल जाए इन लोगों के। रेस्पेक्ट बहुत होता है। आपकी कोई बहन भी अगर घर पर आएगी ना नौकरी पे, कहीं भी कहते हैं कि लड़की के लिए नौकरी सही नहीं है, भैया जब घर पे आती तो तरस जाते हैं लोग। और पता है ये लोग वही कहते हैं कि नौकरी लड़की के सही ना, जिनकी लड़कियों की नौकरी लगनी होती है या जिन्हें नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं होती है। नौकरी की तैयारी करो आप, लड़कियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अरे आपके मम्मी पापा का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा, थोड़ा ना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लड़का तो चाहता ही है मुझे लड़की नौकरी वाली मिल जाए, और लड़की वालों को लड़का नौकरी वाला मिल रहा है और लड़के वालों को लड़की नौकरी वाली मिल रही है, तो फिर तो भाई सेम ही हो गए, दोनों बराबर ही हो गए। तैयारी बना कर रखो आप सब लोग। क्लासेस सही चल रही है आपकी? हालांकि थोड़ा हम विलम्ब हो गए, थोड़ा भैया से बताया भी था, थोड़ा कहीं और पे मिलना था किसी से, वहाँ पे टाइम लग गया। टाइम भी इतना लग गया क्या, ना हम उठ सकते थे, ना वो हमसे ये कह रहे तुम जाओ, ना हम उनसे ये कह रहे कि हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आराम से जहाँ जा रहे हैं अपनी मर्जी जा रहे हैं, रात को निकल गए, किसी को रोकने वाला नहीं, और कहते हैं भैया तुम नौकरी वाले आप जाओ भैया। तो आप जो है ना बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे भाई साहब, चाहे लड़की क्यों ना है। भाई लड़की की एक मर्यादा होती है, चलो अपनी मम्मी के पापा के बाहर नहीं जाती है, लेकिन जब लड़की जॉब पे जाएगी तो भाई वो तो जाना तो पड़ेगा, तो उसके पास भी जो है ना थोड़ा मतलब प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन लड़के के लिए तो बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल फ्री हो जाता है वो, लेकिन उसे भी अपनी मर्यादा में चलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, और बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। आपके तो परिवार में साथ में कोई ना कोई जरूर होंगे नौकरी पे, पता ही चल जाता है। बाकी सेंटर पर तो देखो आते रहते थे बहुत, यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिलेक्शन हो गया है, और भाई अभी आने में असमर्थ है, या कभी कभी आते भी रहते होंगे, काफ़ी टाइम हो गया था हमें भी। ठीक है, जब आपके पापा कह देंगे ना हाँ जब देखी जाए जो होगा, तो आप भी थोड़ा कर देंगे। हम तो डायरेक्ट अधिकारी के साथ हैं, हमें किसी का कोई डर नहीं। कांस्टेबल तो चलो देखो भाई नौकरी सभी की सम्मान करना चाहिए नौकरी का, ऐसा नहीं कि नौकरी की बुरी होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टेनो की पावर को, वो नहीं डरता अभी से, हमें तो डर लगता नहीं भाई। हम तो बताएं आपसे हमारे साथ अभी चल रहा ना, खैर ऐसा भी नहीं कि न डर होंगे, वो तो उनकी वो है, लेकिन भाई नौकरी किसी को नहीं होती, लेकिन हमारा अपने अंदर का डर निकल जाता है।